प्रिय मानव साथियों, आप सभी को मानव एकता महासभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना मानव का जय मानव। नमस्कार साथियों, बड़े दुख की बात है नारी पर अत्याचारों की श्रृंखला बढ़ती जा रही है। साथियों, आप सभी को मालूम है, हमारे देश प्रदेश के सभी मानव साथियों को मालूम है, हाथरस जिले की एक दलित बिटिया मनीषा की किस तरीके से क्रूरतम तरीके से बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई है। वह कुछ बोल न सके, कुछ बता न सके, उसकी जीभ काट दी गई है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है। क्या यही नारी की सुरक्षा और संरक्षा है? न्याय न मिल सके इसलिए सारे सबूत मिटा दिए गए। रोज सभी लोग देख रहे हैं, उस गांव को पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया है ताकि कोई आदमी असलियत जानने के लिए बाहर का उस गांव में न आ सके, न जा सके। यहां तक कि मीडिया को भी रोका जा रहा है। मित्रों, बहुत बड़ी विडंबना है। एक तरफ हम कहते हैं, हमारी सरकार कहती है बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। ये नारा सिर्फ और सिर्फ खोखला साबित हो रहा है। इसके विरोध में आप सभी को, आप सभी मानव साथियों को मिलकर खड़ा होना पड़ेगा, वरना नारी समाज को न्याय मिलना मुश्किल पड़ जाएगा। किस तरीके से उसके साथ बलात्कार हुआ, उस बेटी के साथ बलात्कार हुआ, बलात्कार के बाद उसकी जीभ काट दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसके बाद 8 दिन तक वो मौत से जूझती रही, उसे कोई इलाज भी नहीं मिल पाया। बड़े दुख की बात है। मीडिया की भी कानो कान कोई बात नहीं खबर हो पाई, कोई मीडिया वाले नहीं बोल पाए। जब वो होश में आई, जब उसने बयान दिया, तब जाके कुछ बात बढ़ी। लेकिन होश में आने के 5-7 दिन के बाद सभी को मालूम है सफदरजंग हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद मित्रों, ये देखिए कि उसको किसी भी तरीके से न्याय न मिल सके, एक एक सबूत मिटा दिया गया। रात की आधी रात में 2-2:30 बजे लगभग उसकी बॉडी को भी परिवार वालों को नहीं सौंपा गया, उसको उसके दर्शन भी नहीं करने दिए गए। जो रीति रिवाज अंतिम संस्कार का होता है वो भी, उससे भी वंचित कर दिया गया। पुलिस ने अपनी संरक्षण में ले जाकर आधी रात को उसका अंतिम संस्कार कर दिया। और ऐसा अंतिम संस्कार किया, पेट्रोल डीजल जला करके उसकी चिता जला दी गई। मित्रों, सारे सबूत मिटा दिए गए।
ये वर्णन करने की बात नहीं है। एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक हमारी बच्चियों के जो है कत्लेआम हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, और हम हर बार कह देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। ये झूठे बातें करने से कोई काम नहीं चलेगा। इसलिए मित्रों, ज़्यादा कुछ न कहकर मानव एकता महासभा उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करती है कि इस बेटी को हर हालत में न्याय दिलाया जाए। हालांकि वो चारों आरोपी जिन्होंने बलात्कार किया वो अरेस्ट कर लिए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं दिखता, क्योंकि सबूत मिटा दिए गए हैं, कि आसानी से न्याय मिल पाएगा। ये जब ही संभव है जब हम आप सभी लोग एक होकर एक आवाज़ उठाएं, और इतनी आवाज़ उठनी चाहिए कि देश में ही नहीं वर्ल्ड में इसकी आवाज़ जानी चाहिए, क्योंकि हम बहुत सह चुके बलात्कार, सब दिन से सहते चले आ रहे हैं। अभी मार्च के महीने में हमारे सभी लोगों ने देखा 4 लोगों को एक साथ फांसी हुई थी, लटकाया गया था, लेकिन कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा। हम सराहना करेंगे, धन्यवाद देंगे हमारी लॉयर सीमा कुशवाहा जी को, जिन्होंने उन निर्भया के आरोपियों को चारों को एक साथ फांसी दिलवाने का काम किया। बहुत प्रशंसनीय है। क्या हमको ये उम्मीद करनी है कि उसी तरीके से इन चारों को फांसी दिलाने का काम सरकार करे, बेटी को न्याय दिलाए, उनके परिवार को न्याय मिले। उनके परिवार, मनीषा का परिवार बहुत दबाव में, हर तरीके से उनको लालच प्रलोभन दिया जा रहा है। मित्रों, अगर इसी तरीके से लालच प्रलोभन में हम लोग मान जाते रहेंगे तो बलात्कार होते रहेंगे, इनकी श्रृंखला बढ़ती जाएगी, अत्याचार बढ़ता जाएगा, नारी समाज पर कुठाराघात होता रहेगा। और अंत में क्या होगा आप सभी लोग समझ रहे हैं। साथियों, नारी समाज कोई एक जाति या बिरादरी की बात नहीं है। हर समाज में नारी ही सर्वोपरि है। आज दलित बेटी के साथ हुआ तो कल अन्य किसी समाज की नारी के साथ हो सकता है, होता है। ये पूरी नारी समाज के लिए बड़ी मुश्किल की बात है। तो साथियों, हम इतना ही कहेंगे, मानव एकता महासभा उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करती है इस बेटी को हर हालत में न्याय दिलाया जाए, कड़ी से कड़ी सजा, जो कि फांसी हो सकती है, वो फांसी तक इनको पहुंचाया जाए। इसी के साथ मित्रों, हम अपनी बात समाप्त करते हैं। सभी साथियों को नमस्कार।